स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दुश्मनी है जो मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके का नक्शा बदल सकती है। एक ज़माने में ये दोनों देश छिपे हुए दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज वे एक दूसरे के कड़े दुश्मन बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? यह एक दिलचस्प कहानी है और हम आपको इसके हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे और जानेंगे कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। तो जुड़े रहें अंत तक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय था जब यह लड़ाई साये में लड़ी जाती थी, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों देशों के बीच सीधे हमले अब एक सच्चाई बन चुके हैं और वैश्विक महाशक्तियां भी अब अपनी पसंद बना रही हैं। क्या यह संघर्ष एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? आइए शुरू से समझते हैं। इस लड़ाई की भौगोलिक अहमियत को समझने के लिए जरा मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखिए। एक तरफ है ईरान, जो क्षेत्रफल में विशाल है और इसके पास राजनीतिक गहराई है, तो दूसरी तरफ इजराइल, जो आकार में छोटा है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इन दोनों देशों के बीच लगभग 1000 मील का फासला है, लेकिन यह दूरी आज कोई मायने नहीं रखती। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जिस पर तनाव पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। अगर हम बात करें ईरान की, ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है जिसकी आबादी लगभग 89 मिलियन है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट के पश्चिमी, खासकर अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईरान ने पूरे इलाके में कई हथियारबंद समूहों को खड़ा किया है, जिन्हें वह एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस कहता है। ये समूह ईरान की विचारधारा को आगे बढ़ाता है और इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं अगर बात करें इसराइल की, सिर्फ 9.5 मिलियन की आबादी वाला यह देश हाईटेक और सैन्य ताकत का पावर हाउस है। इसराइल की पूरी नीति नेवर अगेन के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका अर्थ है कि यहूदियों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है और साइबर वॉरफेयर यूनिट्स हैं, जो उसे अपने दुश्मनों पर एक रणनीतिक बढ़त देते हैं। 1950 के बीच ईरान और इसराइल के बीच एक ऐसा गठबंधन था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह एक गुप्त दोस्ती थी। ईरान ने इसराइल को तेल की आपूर्ति की, बदले में इसराइल ने ईरान को कृषि तकनीकी, चिकित्सा सहायता और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सलाह दी। यह दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति थी, जिसने मिडिल ईस्ट में एक अलग ही समीकरण बना दिया था। 1979 वह साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने शाह के शासन को उखाड़ फेंका और आयतुल्ला खोमैनी सत्ता में आए। नए शासन ने इसराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया और उसे लिटिल शैतान कहा। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी संगठन को सौंप दिया गया। यह दोस्ती का अंत और कट्टर वैचारिक दुश्मनी की शुरुआत थी, जो आज तक जारी है। अगर हम बात करें प्रॉक्सी वॉर की, तो प्रॉक्सी वॉर क्या है? क्योंकि सीधे युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए दोनों देशों ने दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ी। ईरान ने पूरे इलाके में, खासकर इसराइल के पड़ोसी देशों में हथियारबंद समूहों को खड़ा किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। इसराइल ने भी चुपचाप ईरान के अंदर और सीरिया जैसे देशों में ईरानी ठिकानों पर हमले किए। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो अंधेरे में लड़ी जा रही थी ताकि सीधे युद्ध से बचा जा सके, और यही था प्रॉक्सी वॉर। हिजबुल्लाह और हमास ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन है। लेबनान में सकरी हिजबुल्लाह तो ईरान की फॉरवर्ड पोस्ट की तरह है, जिसके पास इसराइल पर हमला करने के लिए हजारों रॉकेट है। गाजा में हमास भी ईरान की मदद से इसराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ये संगठन इसराइल के चारों तरफ ईरान का एक रिंग ऑफ फायर यानी कि घेरा तैयार करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील और खतरनाक पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तो इसराइल के लिए सीधे तौर पर एक खतरा है। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वह ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें सैन्य हमला भी शामिल है। ईरान इसे अपना शांतिपूर्ण कार्यक्रम बताता है, लेकिन यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव को लगातार बढ़ा रहा है। अगर मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करें तो यह असिमेट्रिक यानी कि असमान लड़ाई है। ईरान के पास विशाल जनशक्ति मैन पावर है और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा है। इसराइल के पास आबादी कम है, लेकिन उसकी वायुसेना F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों से लैस है और तकनीक में उसका कोई मुकाबला नहीं। ईरान संख्या बल पर निर्भर है, जबकि इसराइल अपनी हाईटेक अक्षमताओं पर। इसराइल ने अपनी रक्षा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया।
इसमें आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट को रोकता है, डेविड्स स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकता है और एरो लंबी दूरी की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। इसराइल का यह सुरक्षा कवच उसे ईरान और उसकी प्रॉक्सी संगठनों के रॉकेट हमलों से एक बहुत बड़ी सुरक्षा। लेकिन इसराइल की सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए ईरान ने भी शहीद जैसे सस्ते और घातक ड्रोन विकसित किए हैं। ईरान की नीति है संख्या से मात देना। हजारों रॉकेट्स और ड्रोन एक साथ दागकर इसराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म यानी जाम करने की कोशिश की जा सकती है। हालिया हमलों ने दिखाया है कि ईरान सीधे इसराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है। यह लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शतरंज की बिसात है, यानी ग्लोबल चेस बोर्ड है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा और अटूट साथी है, जो उसे सैन्य और कूटनीतिक मदद कर देता है। दूसरी तरफ है ईरान। ईरान रूस और चीन के नजदीक जा रहा है। रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, जब चीन ईरान के लिए एक आर्थिक जीवनदान बना हुआ है। महाशक्तियों का यह हस्तक्षेप इस संघर्ष को और भी जटिल और खतरनाक बना देता है। ईरान और इसराइल का यह टकराव मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इस दुश्मनी ने अरब देशों को भी एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देश इसे शेडो वॉर के रणक्षेत्र बन गए हैं। यह तनाव पूरे इलाके की शांति के लिए एक निरंतर खतरा है, जो कभी भी एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत के लिए एक संघर्ष बहुत मायने रखता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। मिडिल ईस्ट में यह तनाव तेल की कमी को बढ़ा सकता है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। भारत को ईरान और इसराइल दोनों के साथ अपने रिश्ते संतुलित रखने पड़ते हैं, जो एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। निष्कर्ष साफ है, ईरान और इसराइल की यह दुश्मनी अब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी हकीकत है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई आसान समाधान नजर नहीं आता। प्रॉक्सी वॉर से सीधे टकराव तक का सफर यह दिखाता है कि डेटरेंस यानी डर का संतुलन अब टूट रहा है। यह दुश्मनी न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। द एंड गेम क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं होगी।